हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन। तो चलिए पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट को समझते हैं। प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है बताता हूँ। कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, कंपनी हो चाहे गुड्स को प्रोड्यूस करेगी या सर्विस का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारे बेसिकली गुड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करना। अब मान लो ना कि ये एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो ये कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है। तो ये कंपनी के अंदर ना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगी जिसका काम होगा इस कैलकुलेटर को प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना। तो देखो इसकी क्वालिटी अच्छे तरीके से रहे, चीज़ें अच्छे से असेंबल हो, प्लस वहाँ के वर्कर को मैनेज करना, वहाँ के वर्किंग कंडीशन को मैनेज करना, प्लस वहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे मशीन्स होंगे बेटा। तो उन मशीनों को अच्छे तरीके से वो ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ों को चेक करना, ये सारा काम क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ को जो इन्वॉल्व होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ का, गुड्स या सर्विसेज का। अब कई लोग बच्चा सोच रहे होंगे सर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, समझ में आ रहा है, सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है समझो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो इसके पीछे पूरी सिस्टम काम कर रही है। सोचो ये पूरे पीसी मेरे सामने है, मेरे सामने ये कैमरा है, मेरे सामने ये माइक्रोफोन है, मेरे सामने ये टैबलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टैब है, मेरे पास ये पेन है और तो और इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस सॉफ्टवेयर चल रहा है। ओके, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब रिकॉर्ड हो रही है तो बेसिकली ये प्रोड्यूस हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है तुम लोग के लिए सर्विसेज। उसके बाद अगर ये यूट्यूब पे जा रही है तो यूट्यूब की पूरी सर्वर पीछे काम कर रही होती है, तब ये वीडियो चल पाता है। तुम्हारा इंटरनेट है तो इन सबको प्रोड्यूस करने में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, लोग दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इट इन्वॉल्व द ओवरसीइंग द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। ओवरसीइंग का मतलब ऊपर से देखना कि हाँ भाई सब कुछ सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को समझना और इंश्योर करना कि हम लोग यूटिलाइज कर पाए सारे अपने जो रिसोर्सेस है उसको। देखो इकोनॉमिक्स का एक रोल होता है कि जितने रिसोर्सेस है हमको उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जैसे हमारे लेबर हो गए, हमारे मटेरियल्स हो जाते हैं, हमारे मशीनरी होती है, हमारे कैपिटल पूंजी, क्योंकि पूंजी तो इंपॉर्टेंट है ना बेटा। पूंजी को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट एंड स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब रिमेनिंग टाइम के अंदर अगर हमको लगता है कि एक महीने में अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए था तो बस हमको किसी भी हालत में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमें समझना चाहिए कि यार हमारा प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाया, हमारा प्रोडक्शन क्यों फेल हुआ, ठीक है ना। ध्यान देना, कॉस्ट को भी देखो, हम लोग को मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। अगर हम लोग ज़्यादा कॉस्ट लगाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे ना। कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, प्रॉफिट हम लोग का होगा ही नहीं। जब बेटा प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का क्या पर्पज़, ठीक है ना। क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मैटर करता है। अगर मान लो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकल गई तो एग्जांपल के लिए अभी तुमने देखा होगा ओला का काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर अगर तुम थोड़ा सोशल मीडिया चलाते हो तुमने देखा होगा कि ओला इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। जो भी ओला के स्कूटर्स परचेज कर रहे हैं बहुत परेशान है। कई का ओला का स्कूटर ओपन नहीं हो रहा क्योंकि वो पासवर्ड लॉक जैसे पैटर्न लॉक होता है ना मतलब स्मार्टफोन में, वैसा होता है। नॉर्मल टिपिकल स्कूटर या बाइक की तरह नहीं है जहाँ पे आप चाबी डाला ऑन किया, ऐसा सिस्टम नहीं होता। प्लस कई जगह रोड पर चलते वहीं उसका टायर निकल जा रहा है, कई स्कूटर ही ब्रेक हो जा रहा है, कई जगह स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, लोग सर्विस सेंटर पे महीनों महीनों परेशान है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगा तो वो कंपनी सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। द प्राइमरी गोल टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन इफिशियंसी, रिड्यूस करना कॉस्ट को और मेंटेन करना प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट की जो डिमांड है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, उसको फुलफिल करना। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को, जिसमें हम लोग स्मूथ ऑपरेशन करना, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करना, और कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा तब मार्केट जो हमारा है ना, मार्केट का जो मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर जिसको बोलते हैं, इसको इंक्रीज़ करना। प्लस हमारी प्रॉफिट भी बेटा क्या होता है इसके साथ हमारी इंक्रीज होती जाती है। क्या ये बात समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बेटा क्या फंक्शन होता है। देखो पहला तो सर बेटा प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, कैसे करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। डेवलप करना डिटेल प्लान शेड्यूल जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोसेस को, इंश्योर करेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन टारगेट, जो टारगेट रखा है उसके भीतर ही प्रोडक्शन
जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का हमारा टारगेट होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है ना, प्रोक्योर करना सही प्रकार के क्वालिटी, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको सही प्रकार पे सही प्राइस पे लेना, ठीक है ना। मैनेज करना इन्वेंट्री, जिससे हमारे यहाँ रॉ मटेरियल का कभी बोलते हैं ना कमी ना हो, नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस ही बंद हो जाएगी ना, तो वो नहीं कम होना चाहिए। अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में खाना बनता है, रोटी बनता है, चावल बनता है, तो कहीं ना कहीं घर में हमेशा आटा रहता है उसका, ठीक है ना। तो आटा जो है खत्म हो जाएगा तो कभी रोटी बनेगा क्या, नहीं। तो उसको हमेशा घर में आटा जब भी खत्म होना वाला होता है उससे पहले ही मम्मी क्या करती है, आटा ले आती है। तो कहीं ना कहीं यही होता है फैक्ट्री के अंदर जहाँ प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल को खत्म होने के पहले ही आपको रॉ मटेरियल वापस से लाके फुलफिल करना होता है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस ना बंद हो, ठीक है। फिर मशीन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, क्योंकि जो मशीन काम कर रही होती है उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, जस्ट लाइक आवर स्कूटर बाइक्स, जिसको समय समय पे मेंटेन करना पड़ता है। वैसे ही जो मशीन होती है बेटा उसको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसको मेंटेन करना। क्वालिटी कंट्रोल, जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो कोई डिफेक्टिव ना हो, अच्छे क्वालिटी का हो। अभी ओला इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लिया आपके सामने। कॉस्ट कंट्रोल, हम लोग को एक मिनिमम सेट कॉस्ट के अंदर ही चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। अगर मान लो इस कैलकुलेटर की एमआरपी जो है ना बेटा, जब इस कैलकुलेटर को मैंने खरीदा था समवेयर अराउंड 450 रुपीज़ में मैंने इसको परचेस करा था। जाहिर सी बात है ये कैलकुलेटर को इससे कम में प्रोड्यूस किया होगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ इस कैलकुलेटर को बनाने का कॉस्ट 300 रुपये आया होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अब सोचो मार्केट में कैसियो जैसी कंपनी 300 रुपये में बना के 450 का बेच रही है, यानी कि 150 रुपये पर कैलकुलेटर पे इनका बचता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, हम और आप एक कंपनी की स्टार्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं सैंपल, ठीक है, सैंपल इस कंपनी का नाम रखते हैं, और ये भी कैलकुलेटर बनाती है। अब देखो कैसियो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटर हो जाता है। और हमने जब प्रोडक्शन करा तो हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग 300 से कम में प्रोड्यूस कर दे, 250 200 चलेगा। लेकिन सोचो अगर हम प्रोडक्शन ही 500 में कर रहे हैं तो मार्केट में बेचेंगे कम से कम 100 रुपये का प्रॉफिट लेके, तो 600 का बेचेंगे। अब सोचो मेरे जैसा कस्टमर जो मार्केट में कैसियो जैसी ब्रांड को जानता है, क्या सिंपल जैसे ब्रांड को जानता है? नहीं, वो नया कंपनी, और मेरे को पता है कि कैलकुलेटर से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं 600 क्यों खर्चूंगा, मेरे को 450 में काम हो जा रहा है ना, तो मैं वही ले लूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। इस केस में अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो कंपनी को लॉस होगी और कंपनी ही बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा अहम रोल हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं रूटीन शेड्यूलिंग, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, एलोकेटिंग द टाइम फॉर ईच ऑपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे क्या करना, हमको एक सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ता है। जैसे पहले एक चैनल पे डिस्कवरी वगैरह पे आता था एक शो जिसका नाम होता था हाउ इट्स मेड, जिसमें पूरी असेंबलिंग लाइन दिखाती है कि 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, 3 मिनट के अंदर वो काम होना चाहिए। और जब 5 प्रोसेस पूरा होगा तो बीच में एक बंदा रहेगा जो क्वालिटी कंट्रोल चेक करता रहेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनी है, असेंबलिंग हुई है, वो सही तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है। ये सारे चीज़ें दिखाई जाती थी, इसको बोलते हैं रूटीन और शेड्यूलिंग इसको बोलते हैं। फिर वर्कफोर्स मैनेजमेंट, मतलब हम लोग जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेनिंग करना, उनकी सुपरवाइजिंग करना, उनको सही तरीके से बताना है कि तुम्हें कैसे काम करना है, ये सारे काम करते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइट क्वालिटी को इंश्योर करना, राइट प्रोडक्ट क्वांटिटी को इंश्योर करना, टाइमली प्रोडक्शन को। सोचो ना कुरकुरे का पैकेट है, एक में 5 ग्राम कुरकुरे, एक में 10 ग्राम है, कोई मतलब क्वांटिटी ही मेजर नहीं हो पा रही है, तो दिक्कत है ना। प्लस क्वालिटी भी डिफरेंट है, एक पैकेट में अच्छा कुरकुरे निकलता है, दूसरा खराब निकलता है। तो वही बोलता है राइट क्वांटिटी होनी चाहिए और राइट क्वालिटी होनी चाहिए, और टाइमली प्रोड्यूस होना चाहिए। जब तक लोगों का ऐसा नहीं कि मार्केट में प्रोडक्ट ही आपका नहीं है, जैसे आपका कॉम्पिटिटर आपका क्या कर सकता है, मार्केट को खा सकता है, ठीक है। फिर कॉस्ट इफिशिएंसी होनी चाहिए, कम से कम प्राइस में आपको इसको प्रोड्यूस कीजिए। ऑप्टिमल, जो आपका रिसोर्स है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब स्मार्टफोन वगैरह देखते हो ना बेटा, हर साल हर बार जो उसका नया मॉडल आता है एक नई इंप्रूवमेंट के साथ आता है, तो इंप्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओके आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इतने कम समय के अंदर हमारा 13 चैप्टर जो है बेटा वो भी 100% पढ़ के रिवीजन के साथ हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर लेक्चर, एज आई सेड। तुम कहीं से भी पढ़े हो, मेरे से पढ़ते हो, कहीं और पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। तुम अगर एक बार पढ़ चुके हो, बुक 1-2 बार पढ़ चुके हो, तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगर मेरे स्टूडेंट है तो मुझे 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर तुमने कहीं से पढ़ा है, तुम्हें नहीं समझ में आया भाई, और तो ये पढ़ के समझ में आया होगा, स्टिल नहीं समझ में आया तो तुम अच्छे टीचर को ज्वाइन करो, फिर और क्या बोलूँ मैं,
ठीक है। हाउएवर मोस्टली को समझ में आ जाता है, डोंट ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी मैनेजमेंट है ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अगला टॉपिक जो होगा हमारा कम्युनिकेशन इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन करके टॉपिक है वो होगा, और इसके साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिला के हमारा 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर है। ओके, जिसमें से ये 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मतलब सोचो हमारे पास अब बहुत ही कम चैप्टर बचे हैं, 7 और एक 8 चैप्टर आखिरी के बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा पूरी सिलेबस वन शॉट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे। आप जाकर के इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इसको परचेज करने के लिए 6388556077 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नंबर। ओके, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पीडीएफ में भी इसको परचेज कर सकते हो। पीडीएफ में परचेज करोगे तो आप अपने एंड से इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर चाहते हो हार्ड कॉपी तो आपको हार्ड कॉपी भी आपके घर पे हम लोग डिलीवर कर देते हैं। ओके, अगर आप उसकी फ्री में देखना चाहते हो तो फ्री में देखने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे आप देख सकते हो। बस 1 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। फ्री पीडीएफ अवेलेबल रहती है, आप वहाँ से ऐसे देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन से मैं गायब हुआ, हाँ हो गया। चलो मैं दिखाता हूँ। इस वेबसाइट पे आ जाना अपना वेदर.com। देखना ऐप के अंदर ये फीचर नहीं है, मतलब ऐप के अंदर दिख जाएगा, डोंट वरी। ऐप डाउनलोड करो या वेबसाइट पे जाओ। जैसे ऐप डाउनलोड करोगे बेटा, आईसीसी के सेक्शन में जाओगे, क्लास 9 फ्री रिसोर्सेस है, यहाँ पे जाओगे बेटा। आपको देखो कॉमर्शियल स्टडीज़ भी अपलोडेड है, आपके सिविक्स की पूरी बुक अपलोडेड है। देखो केवल 56 पेजेस के अंदर मैंने सिविक्स की 100% सिलेबस को कंप्लीट किया आपका। उसके बाद कॉमर्शियल एप्लीकेशन में 163 पेजेस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। और कॉमर्शियल स्टडीज़ में मैंने तो हद पार कर दी, 88 पेजेस के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट है। बट फ़र्क क्या है कॉमर्शियल एप्लीकेशन और स्टडीज़ में, मैंने इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना, जो आपको करना होता है। इसके अंदर क्वेश्चन मैंने हटा दिया बिकॉज बच्चों का कहना था सर बुक तो ऑलरेडी होता है तो उससे करते। कोई दिक्कत नहीं भाई, मत लो। मेरा मकसद क्या है कि आपको चीज़ों को, कंटेंट को बुक जैसे पैराग्राफ फॉर्म में होता है, पढ़ने में मन नहीं करता, वैसा ना दे करके ये वन लाइनर फॉर्मेट में दूँ, सो डैट कि तुम इजीली तुम पढ़ सको। और देखो कई बच्चों ने जो भी यूज़ किया है उनका यहाँ पे फीडबैक भी है। तुम लोग भी यहाँ पे यार रेटिंग्स वगैरह दे दिया करो प्लीज़, ठीक है ना, क्योंकि लगभग इसमें 500 से ज़्यादा इनरोल है बच्चे, ठीक है, लिटरली 500 से ज़्यादा, क्योंकि कॉमर्शियल एप्लीकेशन भी अपलोडेड है ना। 500 से ज़्यादा बच्चे अपलोड कहते हैं इनरोल्ड है, और देखो केवल 4 बच्चों ने 5 स्टार्टिंग दिया। तो गलत बात है यार, सब यूज़ करते हो तुम लोग फ्री में बट रेटिंग नहीं करते। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू, ठीक है। और ये देखो बाय नाउ फॉर फ्री में क्लिक करोगे, लॉगिन करके हो जाएगा तुम्हारा काम। और तुमको अगर खरीदना है तो ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे, तुम हमसे खरीद सकते हो, बेसिकली हमारी टीम से खरीद सकते हो। या फिर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉमर्शियल स्टडी की क्लास 9 की ये बुक मिलेगी, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करके अपने यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारी बातें मैंने बता दी, और लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे स्टूडेंट हो, अगर पढ़ के अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना अपना फीडबैक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।